तो दोस्तों एक नई खबर आई है सामने और आपको पता है कि न्यू न्यू खबरों का खजाना होता है मेरे पास। अंजू ने एक नई वीडियो रिलीज करके कहा है कि मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान आ रही हूं अपने बच्चों को लेने के लिए। और उसने अरविंद को यानी कि अपने पति को जो हिंदुस्तान में वो धोखा देके जो भागी थी उसको उस वीडियो में इसने काफी ज्यादा धमकियां भी लगाई है और बच्चों को वापस जो है पड़ोसी देश में ले जाने की बात। एक वीडियो तो पहले आई थी, ये नेक्स्ट वीडियो आई है। तो मैं अंजू से इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अंजू हो या फातिमा हो, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। क्या हिंदुस्तान में जवानों ने चूड़ियां पहनी है क्या? क्या चूड़ियां कंगन पहने हैं क्या हिंदुस्तान के लोगों ने? क्या हिंदुस्तान की सरकार पी के टुन है क्या कि तू पाकिस्तान में बैठ के जो है हिंदुस्तान में अरविंद जैसे एक बंदे को जो बेचारा रो रहा है वो तेरे पीछे नहीं रो रहा। अगर अरविंद के रोने को अंजू उसकी कमजोरी समझ रही है तो वो तेरे लिए नहीं रो रहा। वो इस वजह से रो रहा है कि इतने साल जो उसने तुम्हारे साथ गुजारे, तुम्हारे को अपने दिल का खून तक पिलाया, तुम्हारे को अपने दिल का जिगर का ठोटा समझा, तुम्हें अपनी जिंदगी दी, अपने चेहरे को अपने जिस्म को खाला करके जला के मजदूरियां की, काम किए, जॉब किए, नौकरियां की, पैसे कमाए, तुम्हें पाला, बच्चों को पाला, वो इस दिन के लिए कि तुम पाकिस्तान में जाके धमकियां मारोगी। भाई तुमसे तो काफी ज्यादा सीमा अच्छी है। आज तो दोस्तों ये बात क्लियर हो चुका है कि अंजू से ज्यादा बेहतर तो सीमा है। कम से कम वो हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के लिए बुरा तो नहीं बोल रही। कम से कम वो ये तो नहीं बोल रही, अपने हस्बैंड को कोई धमकी तो नहीं लगा रही। लेकिन अंजू ने सारे हदें पार कर दी दोस्तों। इस पे बात जरूरी है करना। हिंदुस्तान की सरकार के पी के टुन है क्या कि तू यहां से चली जाएगी और वहां से दोबारा आएगी, तू बच्चे उठा के चली जाएगी? हलवा है क्या? तुम्हें पाकिस्तान जाके हलवे का बीमारी लग गई क्या? तुम्हें भी लग रहा है कि हलवा है क्या? तुम हिंदुस्तान को भूल चुकी हो? हिंदुस्तान में पैदा होके, हिंदुस्तान का खा के, हिंदुस्तान में मोटी होके, बड़ी होके, और तुम्हें लग रहा है कि तुम अब हिंदुस्तान में वापस आके बच्चे लेके जाओगी। अरे अरविंद को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, पठान भाई तुझे हिंदुस्तान नहीं आने देगा। पठान भाई तुझे, तेरा एक भी बच्चा तुझे ले जाने नहीं देगा। तू कुछ भी कर ले, मां कसम, अगर जिस दिन तूने हिंदुस्तान की सरजमीन पे पांव रखा और अगर तूने बच्चे ले जाने की कोशिश की, ये पठान भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को तो मार सकता है ना भाई। ऐसे हलवा थोड़ी है यार। और तुझे क्या लगता है कि तू पाकिस्तान में जाके तू बड़ी खुश रहेगी? तू बड़ा ये जो गोबर का कीड़ा जिसके साथ तू जाके रंगरेलियां मना रही है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, अपनी उम्र देख। और ये नहीं समझना कि मैं तेरे लिए ये शब्द यूज कर रहा हूं, मैंने सीमा के लिए भी ऐसे ही शब्द यूज किए हैं। अरे कोई लड़की कवारी होती, तू कोई बच्ची होती, चली जाती तो टेंशन भी नहीं रहती हमें। हम बोलते कि चलो जवान, जवानी का खून है, जवानी का खून गर्म होता है, प्यार का भूत सर पे चढ़ा होता है, तो लड़का या लड़की कुछ भी कर बैठती है। उन्हें ना देश का पता होता है, ना माँ बाप का पता होता है, ना घर का पता होता है, ना इज्जत की परवाह होती है। लेकिन तू तो बड़ी बूढ़ी आंटी चुड़ैल है तू। और तू पाकिस्तान में बैठ के तू मुसलसल कंटिन्यू तू वीडियो बना रही है हिंदुस्तान के लिए। मैं तो कहता हूं ना, अगर तू मेरे सामने आ गई ना, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी लड़की औरत पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर तू मेरे सामने आ गई तो ऐसा चपेट मारूंगा ना, ऐसा चपेट मारूंगा ना कि ये जो तेरे दांत खरगोश की तरह जो बाहर निकले हुए ना, ये पूरे बाहर निकलवा दूंगा मैं। और तुझे लगता है कि तू अरविंद अपनी जिंदगी पे रो रहा है कि मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी वही जाके पाकिस्तान में बैठ के मेरे को धमकियां लगाएगी। और एक बात याद रखना मेरा दोस्तों, कि अंजू या फातिमा जो भी है भाड़ में जाए, बाबा जी का टुल्ला, जो पाकिस्तान में बैठ के ये जो अभी खुशियां मना रही है, जो झूठ मूठ के जो कागज के पेपर इसको मिल रहे हैं कि एक टकलू आके बोलता है घर दे दिया मैंने, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बेगैरत आदमी। दूसरा बेगैरत टकलू आके बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं इसको हज पे बैठ रहा हूं। अरे बेगैर तो हज पे उनको भेजो जो पाकिस्तान में जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, जिनके पास पैसा नहीं है हज पे जाने के लिए। तुम एक ऐसी लड़की को हज पे भेज रहे हो, तुम एक ऐसी लड़की को जो है सऊदीया भेज रहे हो, जो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान में टाइट जीन्स पहन के वो रंगलीलियां मना रही है।
वो पहाड़ों में हाथ उठा के जो है वो कतरीना कैफ के जो है वो एक्टिंग कर रही है, और तुम्हारे साथ तो अच्छी भी नहीं लगती ये एक्टिंग। क्या तुम्हारा एक चेहरा होता है, एक खूबसूरती होती, तो बंदा बोलता कि हाँ यार ये तो एक खूबसूरती है, एक चेहरा है इसका, एक जवानी है, क्या पतली कमर, क्या कमल जैसी जवानी है, क्या गुलाब का फूल है। अबे सड़ा हुआ बीज है तू, और तू पाकिस्तान में बैठ के, और तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये बात याद रखना। भले तुझे कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं तुझे अपने सर पे बिठा ले, ये 2 दिन की बात है। ये अंजू बेटा, ये बात मेरी सुन ले, बेटा तो है नहीं तू मेरी दादी की जगह है, मेरी दादी, तू ये बात सुन ले। ये 2 दिन की जो तेरे को वहां पे प्यार मिल रहा है ना, ये 2 दिन का प्यार है। यही तू होगी, यही मीडिया होगा, हम जिंदा होंगे या मुर्दा होंगे खुदा जाने, लेकिन एक दिन तू रोएगी, एक दिन तू ऐसा रोएगी, मीडिया पे आके हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आके तू हाथ फैलाएगी, जोली फैलाएगी तू। अरविंद जो रो रहा है ना, ठीक है, एक बात याद रखना, हम बड़े जब छोटे होते थे तो हमें बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हमेशा औरत रोते हुए कोई बात कहे तो उसे मानना मत, और आदमी हंसते हुए कुछ बोले उसे मत मानना। मर्द जिस दिन रोया ना, तो समझ लो वो दिल से वो बात कर रहा है, वो पत्थर की लकीर है। मर्द जिस दिन रो के कुछ बोलेगा ना, तो वो पत्थर की लकीर होती है, वो उसके दिल से वो आवाज निकलती है, वो उसके ऊपर की बात नहीं होती कि वो रो के कुछ बोल दिया तो चला गया। अरविंद की जिंदगी को तूने टुकरा के एक विक्टर के साथ तू रंगरेलियां मना रही है पाकिस्तान के अंदर। हमें कोई परवाह नहीं है यार, ऐसे लड़कियों की हमें कोई परवाह नहीं है। मां कसम, मैं तो उस कार्टून को परेशान हूं कि इस कार्टून ने तेरे को, ये सारी सोची समझी साजिश है जो इतनी जल्दी अंजू को उठा के पाकिस्तान, ये तो अभी इसके समझ में नहीं आ रहा, इसके दिमाग के स्क्रू जो है वो खुले हुए हैं, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अंजू को। ये सारी सोची समझी साजिश है जो इतनी जल्दी अंजू को जो है वो पाकिस्तान लेके जाया जाता है, क्योंकि बदला भी तो लेना है। सीमा तो खुद आई थी, क्योंकि सीमा डायरेक्ट आई नहीं थी, सीमा तो नेपाल दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में घुसी, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस पर भी हम बोल रहे हैं आप हमारी एक वीडियो बताइए कि जिसमें हमने कहा हो कि सीमा को नहीं जाना चाहिए। अरे मैं तो शुरू दिन से बोल रहा हूं सीमा को फेंकना चाहिए पाकिस्तान। भाई वो जाने, उसका शौहर जाने, उसके बच्चे जाने, वो जाने। अब सचिन से जो जो हुआ भाई, वो तो जवानी के जोश में पूरा डूब गया है, उसको क्या पता, उसकी तो अकल एक मर्तबान में बन की है, मर्तबान में अचार भरा हुआ समझ। लेकिन अंजू को इतना बताना चाहता हूं कि दादी अम्मा अब आराम से बैठो, जो है वो तेरे पास है। अब हिंदुस्तान के दरवाजे तेरे ऊपर बंद है, हिंदुस्तान के दरवाजे तेरे ऊपर बंद है। हिंदुस्तान में जवानों ने, इंसानों ने, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने, कोई भी हिंदुस्तान में रहता हो, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी कि तू पड़ोस देश में जाके जो है गाने पे रील्स बनाएगी, अपना इतना बड़ा पेट, अल्लाह माफ करे से लग रहा है गेंडा उछल रहा है, इतना बड़ा पेट हिला रही है जो जीन्स पे 6 इंच नीचे लटका हुआ है, और तू वहां से फिर वीडियो बनाएगी खरगोश वाले दांत निकाल कर मिक्की माउस वाले कि मैं अपने बच्चे लेके जाऊंगी। अबे आराम से बैठ, तुझे लगता है पाकिस्तान की बीमारी लग गई है? पाकिस्तान में लोगों को पुस्की छोड़ने की बड़ी आदत है, लगता है विक्टर के साथ 3-4 रातें गुजार के तेरी भी जो है स्क्रू ढीले हो गए, पुस्की डायरेक्ट हो गई है तेरी, तेरा भी इंजन जो है वो आयल खत्म हो गया, इंजन तेरी पुस्की ऐसे ही निकल रही है। विक्टर तो वैसे भी छोड़ता होगा, और मुझे पक्का यकीन है कि तू जिसके पास गई है ना, उसकी शक्ल, उसकी उम्र से लग रहा है कि वो कबारा नहीं है, उसने भी छोड़ा होगा या छोड़ के भाग गई होगी उसको। नहीं तो उसको क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान में इतनी गोरी चट्टियां लड़की छोड़ के वो तेरे काले जैसे चेहरे पे जो है वो आशिक हो जाता है और तुझे वहां लेके आता है। ये सारा जो है ड्रामा है दोस्तों, ये देखना, ये घर देना, ये फ्लैट देना, ये हज पे भेजना, ये वो चीजें, ये सब जो है ये सब ड्रामा है, और ये ड्रामा बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे तुझे तेरी जिंदगी में लेने तो क्या, तुझे उसका चेहरा तक दिखने को नहीं मिलेगा। भले कानून कुछ भी कहे, भले दुनिया के जो है वो कोर्ट कुछ भी फैसला दे, लेकिन हमारा फैसला यह है, तुझे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे और तू कभी खुश नहीं रहेगी। तो लव यू दोस्तों, जो जो मेरा साथ है
कमेंट सेक्शन में अपनी टांगे जरूर उठाना और मेरे को बताना कि आप लोग मेरे साथ हो। और फेसबुक में भी लोग जरूर टांगे उठाना, टांगे उठा के बताना कि आप सब मेरे साथ हो। दोस्तों, हम अंजू को बच्चे वापस ले जाने नहीं देंगे। हम बिल्कुल जो है अरविंद के आगे खड़े हैं, उसकी ढाल बन के खड़े हैं। ये मोटी काली आंटी को हम हिंदुस्तान में उतरने नहीं देंगे। लव यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।